नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी इन्फिनिटी में। मैं हूं वासु और आज अपनी इस कंजंक्शन सीरीज़ के सेकेंड लास्ट वीडियो में हम लोग हैं टू प्लानिटरी कंजंक्शंस के और बात करेंगे राहु और शनि की युति के बारे में। इसके बाद हम लोग अपना थ्री प्लानिटरी कंजंक्शन स्टार्ट कर देंगे। बस एक वीडियो और बचेगा टू प्लानिटरी कंजंक्शंस का। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मल्टीपल प्लैनेट्स के कंजंक्शंस और बाकी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आप उन्हें मिस ना करें। बात करते हैं अपने इस वीडियो में शनि और राहु ग्रह की युति के बारे में। तो शनि की जब हम बात करते हैं, शनि आपके लिमिटेशंस को दर्शाते हैं। शनि आपके डर को, आपकी फियर को, आपकी एंजाइटी को दर्शाते हैं। शनि नियम है, शनि कानून है। शनि आपके कार्य क्षेत्र में जो स्ट्रगल है, आप अपने जीवन में जो स्ट्रगल करेंगे वो हम शनि से देखते हैं। शनि आपके परसीवियरेंस को दर्शाते हैं, कितना लग करके, कितनी लगन से आप मेहनत कर सकते हैं। जो आपका फॉल होता है, जो आप गिरते हैं उसके बाद फिर खड़े होते हैं, वो हम शनि से देखते हैं। शनि राजनीति के भी कारक हैं। शनि अथॉरिटी को दिखाते हैं, शनि प्रशासन को दर्शाते हैं। शासन करने की जो क्षमता होती है वो भी हम शनि से देखते हैं। शनि हर वो व्यक्ति जो आपसे कमज़ोर है और आपकी सेवा में लगा हुआ है वो हम शनि से देखते हैं। सेवा में लगा हुआ का मतलब है कि जब आप कार्य क्षेत्र में अपने जाते हैं, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ जो आपके जूनियर्स हैं वो सैटर्न से देखे जाते हैं, शनि से देखे जाते हैं। आपके घर में जो आपके काम में मदद करते हैं, जो हाउस हेल्प हैं आपकी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, वो हम शनि से देखते हैं। शनि आम जनता के कारक हैं। शनि लॉयर्स को दिखाते हैं, शनि जजेस को दिखाते हैं, क्योंकि शनि जो है वो नियम है। शनि जो है वो कर्मों के हिसाब से फैसला करने वाले एक ग्रह हैं और जो कि अपने फैसले में पार्शियल नहीं होते हैं, वो कंप्लीटली इम्पार्शियल है। तो वो शनि है। शनि धैर्य को दर्शाते हैं आपके, कि कितना धीरज से आप कार्य कर सकते हैं, कितना धैर्य से आप सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। शनि आपको वैल्यू करना सिखाते हैं किसी चीज़ की, क्योंकि शनि जो है वो डिले करते हैं। डिले केवल इसलिए करते हैं ताकि आपको उस चीज़ की एक वर्थ समझ में आए, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू कम होती है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। राहु की जब हम बात करते हैं तो राहु शनि के ठीक विपरीत हैं। कहते हैं कि राहु शनि की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन शनि जहाँ आपके डिले को, लिमिटेशंस को दर्शा रहे हैं, वहीं राहु जो है वो एक्सप्लोजन को दर्शाते हैं। राहु एक हंगर है, एक भूख है। राहु भी कंफ्यूजन को दर्शाते हैं। राहु की जो हंगर है वो कभी शांत नहीं हो सकती है। क्यूरियोसिटी की जो हंगर है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को प्रमोट करते हैं राहु। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कैसे प्राप्त करना है, चाहे छल से करना है पड़े, परंतु प्राप्त करना है, वो सारी सुख सुविधाएं चाहिए, वो राहु है। राहु धुआं है, राहु कोहरा है, राहु हर वो चीज़ है जो आप आंखों से देख नहीं सकते हैं। स्वर भानु राक्षस का जब सिर काट दिया गया था तो जो सिर था वो राहु कहलाता है। तो राहु का क्योंकि पेट नहीं है तो राहु की हंगर जो है उसका कोई, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। तो शनि और राहु की जब युति होती है किसी एक भाव में, तो ये युति, देखिए आप जब भी किसी भी कंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं। ये युति के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। आपने नेगेटिव ज़्यादा सुने होंगे क्योंकि वो ज़्यादा समय तक परसिस्ट करने वाली क्षमता है दोनों ग्रहों की। पर जब हम पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं इन ग्रहों की, शनि और राहु की जब युति होती है, तो एक चीज़ आप देखेंगे कि शनि जहाँ नियम को, लॉ को दर्शा रहे हैं, वहीं राहु आपके कनिंग, जो क्लेवर इंडिविजुअल है वो राहु है। राहु आपकी तीव्र सोच को दर्शाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत कनिंग हो सकता है, बहुत क्लेवर हो सकता है अपने वर्क स्पेस में। ऐसे व्यक्ति को अपना काम निकलवाना आता है। अगर वो किसी ऐसे कार्यक्षेत्र में काम करता है जहां पे उसको लोगों को
मैनिपुलेट करना है या लोगों को कन्विंस करना है या लोगों को कुछ दिखा करके कुछ करना है, वहां पे बहुत अच्छा इफेक्ट या बहुत अच्छा इंपैक्ट इन दोनों ग्रहों की युति का होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लॉयर बनते हैं, क्योंकि कानून में जो बारीकियां होती हैं उनको कैसे यूज करके और अपने क्लाइंट को बचाना है, कैसे फेवर करना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ये काबिलियत इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग अगर हैं तो नेगोशिएशन बहुत अच्छा करते हैं। इनको ये पता है कि सामने वाले को हमको कन्विंस कैसे करना है, परसुएड कैसे करना है, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको आपके वर्क फील्ड में, आपके जो वर्क एरिना है जहां पे आप कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में एक स्पेशल टैलेंट देता है। वो टैलेंट है लोगों को परसुएड करने का टैलेंट। ये अगर युति अच्छे भावों में, अच्छी राशि में हो रही है और अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है इस युति का, तो वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। आप बहुत अच्छे नेगोशिएटर होंगे, आप बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, बहुत कनिंग लॉयर हो सकते हैं, आप बहुत तेज लॉयर हो सकते हैं। और राहु शनि की युति बहुत प्रचुर मात्रा में धन प्रदान कर सकती है किसी व्यक्ति को, क्योंकि शनि और राहु ये दोनों ग्रह जब धन देने पे आते हैं तो अथाह धन देते हैं। इतना धन कोई भी ग्रह आपको दे ही नहीं सकता जितना आपको शनि दे देंगे या जितना आपको राहु दे देंगे। और सडन एक्सप्लोजन ऑफ वेल्थ होता है। अचानक से ऐसे व्यक्ति की जब धन कमाना चालू करते हैं तो अचानक से उनकी धन में जो है वो वृद्धि होना चालू हो जाती है। दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि हो सकती है ऐसे व्यक्तियों की धन के मामले में। अब क्योंकि राहु यहां पे है, राहु कनिंग है, मैनिपुलेटिव है और राहु चीटिंग को भी दर्शाते हैं, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो सोर्स है वेल्थ का वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहता है। कुछ गलत कार्य करके ये लोग वेल्थ इकट्ठा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब आप ऐसी कोई वेल्थ इकट्ठी करते हैं तो फिर आप उसको किसी भी अथॉरिटी के सामने या सरकार के सामने शो नहीं करना चाहते हैं। तो शनि राहु की युति आदमी को थोड़ा सा सीक्रेटिव बनाती है। ऐसा व्यक्ति अपने धन को छुपाता है। उसकी जो धनार्जन होगा वो ऐसे स्रोतों से होगा जो वो दुनिया को दर्शाएगा नहीं या दिखाएगा नहीं। तो इनकम टैक्स या टैक्स की चोरी कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए, या अगर आपकी 2 नंबर की इनकम है तो आप उसको शो नहीं करते हैं। तो ये भी इस युति का एक इम्पैक्ट होता है जो देखा गया है। शनि और राहु अगर पीड़ित हो रहे हैं तो ये व्यक्ति को गंभीर बीमारियां दे सकते हैं। पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं ऐसे व्यक्ति को, घुटनों की या हड्डियों की बीमारियां ऐसे व्यक्ति को हो सकती हैं। पर ये जो बीमारियां देंगे वो बहुत लंबी समय तक चलने वाली बीमारियां देंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति हो रही है तो आपको गंभीर बीमारी होनी ही होनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए हमको एक D27 चार्ट होता है, उसको देखा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। हम नवांशा में देखेंगे कि शनि और राहु की स्थिति कैसी है। हो सकता हो आपकी कुंडली में शनि और राहु की युति हो रही हो और आपको कोई बीमारी ना हो, आप निरोगी रहें। लेकिन ये युति अगर पीड़ित हो रहे हैं दोनों, शनि स्पेशली इस युति में, और राहु और शनि के ऊपर किसी और क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ये युति कई बार व्यक्ति को गंभीर बीमारी पेट से रिलेटेड या हड्डियों से रिलेटेड दे सकती है। पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि सबको होगी। उसके लिए हमको बाकी जो नक्षत्र है, नवमांश कुंडली है, D27 चार्ट है, उसको देखने की जरूरत पड़ती है। ये युति आदमी के अंदर फियर और एंजाइटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। ऐसे व्यक्ति के साथ अक्सर ये देखा गया है कि वो अगर कुछ करने की सोचता है तो एक बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर के अगर वो स्टार्ट भी करता है तो थोड़ा चलने के बाद उसको एक अजीब सा फियर, एक एंजाइटी हो जाती है और वो चीजों को गिव अप कर देता है, वो कंटिन्यू नहीं करता है। तो शनि राहु की युति लिमिटेशंस वहां पे शनि के द्वारा पैदा किए जाते हैं। ये युति आपको अगर 8th हाउस में हो रही है तो आपकी जो आसपास के एनवायरनमेंट है उसमें कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कई बार ये कंप्लेन करता है कि उसके आसपास कुछ पैरानॉर्मल इवेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि राहु जो है वो
आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें एक धुंध जैसी एक एक मिस्ट्री, एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और एट्थ हाउस में ये युति अक्सर देखी गई है कि व्यक्ति को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जो फीलिंग्स होती हैं वो होती है। स्लीप पैरालिसिस ऐसे लोगों को बहुत हो सकती है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और एट्थ हाउस में आपका राहु या शनि है, तो स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि हो जाती है। राहु शनि के बीच में डिग्री डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ये कंजंक्शन अच्छा माना जाता है, उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको इस कंजंक्शन का मिलेगा। अब क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं और ये अगर बहुत ज्यादा समीप होकर के बैठ जाएंगे तो ये जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में फियर, एंजाइटी, डिलेज, थोड़ा हर्डल्स जो होते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और ये युति अगर आपके द्वितीय भाव में हो रही है या अष्टम भाव में हो रही है तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो आप एक्सपीरियंस करेंगे ही, परंतु आपकी जो जो भाषा शैली है वो भी बहुत अच्छी नहीं रहती है। आप जब बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग आप नज़र आएंगे अगर शनि मजबूत हो रहे हैं। और अगर राहु मजबूत हो रहे हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें बहुत ज़्यादा करेंगे, जो आजकल लोकल भाषा में कहते हैं कि भौकाल दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो जबरदस्ती अपना समा बांधता है, जो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर देता है, वैसे व्यक्ति आप हो सकते हैं। ये युति आदमी की जो भाषा है उसको भी थोड़ा खराब करती है। ऐसे व्यक्ति जो है वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, थोड़ा हार्श हो सकता है, और शनि की वजह से थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है जिससे सामने वाले की फीलिंग्स को वो आहत कर सकता है। धन के लिए बहुत अच्छी युति है अगर शनि और राहु की डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है और ये युति द्वितीय एकादश भाव में हो रही है तो ये व्यक्ति को बहुत धन प्रोवाइड कर सकती है। और कई बार जो धन आता है वो भी थोड़ा सा अनैतिक ढंग से अर्जित किया गया होता है, तो ये भी देखा गया इस युति के साथ। दशम भाव में ये युति इस व्यक्ति को लॉ के क्षेत्र में, लॉयर अगर वो बनना चाहता है तो बहुत अच्छा लॉयर बना सकता है। ऐसा इंडिविजुअल इंजीनियर भी बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि राहु जहाँ टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन को दर्शा रहे हैं वहीं शनि इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है। पंचम भाव में अगर ये युति हो रही है तो व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, लेकिन ये युति आपकी पढ़ाई में कुछ डिले पैदा कर सकती है, डिलेज उत्पन्न कर सकती है। आपको किसी क्लास में या तो रिपीट करना पड़े या आपको इंटर के बाद ड्रॉप लेना पड़े प्रिपरेशन करने के लिए, ये भी इस युति के साथ देखा गया है। पंचम भाव में ये युति व्यक्ति को कई बार प्रोजेनी में भी प्रॉब्लम देती है, और अगर प्रोजेनी में प्रॉब्लम नहीं हुई है आपके तो भी आपका जो बच्चा है वो अक्सर बीमार पड़ जाएगा और उसका जो मेडिकल, जो उसकी बीमारी का कारण है वो जल्दी समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने बच्चे के राहु को पॉजिटिव करें, उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना होने दें। उसके कुछ बेसिक उपाय होते हैं वो मैं आगे अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी ओवरऑल ये युति जो होती है, क्योंकि दोनों क्रूर ग्रह हैं तो कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसके होते ही हैं, बट पॉजिटिव वे में अगर इसको देखा जाए तो ये युति आपको बहुत अच्छा धन और बहुत सडन वेल्थ प्रोवाइड कर सकती है। आपको एक अच्छा वकील, एक अच्छा नेगोशिएटर बना सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप अच्छे पद पे हो सकते हैं। आपकी जो परसुएट करने की क्षमता होती है उसको बहुत अच्छा कर सकती है ये युति। तो अगर आप अपने इस युति को समझते हैं और उसके हिसाब से फिर अपना करियर चूज करते हैं तो ये युति आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती है। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक ख्याल शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, बात करेंगे शनि और केतु की युति के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।